खबरों में सबसे पहले बात यहां पर उत्तर प्रदेश की करते हैं, क्योंकि यहां पर एक मामला बहुत चर्चा में है। ये मामला लखनऊ के मेडिकल कॉलेज का है और यहां पर मेडिकल यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण का ये ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। योगी ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का आदेश भी यहां पर दे दिया है। तो लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। वीडियो वायरल करने की धमकी देता था आरोपी रमीज ने पीड़िता का गर्भपात तक करवाया था। ये भी खबरें यहां पर सामने आ रही हैं। तो यहां पर धर्म परिवर्तन का आरोप, रेप का आरोप है और डॉक्टर रमीज मलिक जो है उस पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। और दुष्कर्म के बाद पीड़िता जो है वो गर्भवती हो गई थी, जिसके बाद उसका गर्भपात करवाया गया। ये बड़ी खबर भी यहाँ पर सामने आई है। तो धर्मांतरण के आरोप तो यहाँ पर लग ही रहे थे। अब एक और बड़ा आरोप भी यहाँ पर लग रहा है, जिसमें रेप और गर्भपात का मामला है। बिल्कुल, और ये मामला आप देखिए किस लेवल पर अभी इसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है कि मुख्यमंत्री खुद इसकी निगरानी यहाँ पर कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। केजीएमयू में पीजी कर रही थी ये पीड़िता, जिसके साथ ये मामला सामने आया है। शादी का झांसा देकर कई बार इससे रेप किया गया, ये जानकारी मिल रही है। छुटकारा पाने के लिए धमकी देता था रमीज। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए। अजय जरा बताइए किस तरह से अब कार्रवाई हो रही है इस मामले में। बिल्कुल, देखिए कार्रवाई तो अब की बस गिरफ्तारी का इंतजार है। धर्मांतरण के प्रयास पर एफआईआर हो चुकी है। पूरा ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। शिकायत जो की गई सबसे पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पे हुई। जो पीड़ित है, मुख्यमंत्री ने खुद उससे बात की, भरोसा दिलाया कि कड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में होगी। केजीएमयू प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है लड़के को। ना केवल सस्पेंड किया है, सस्पेंशन में तो संभावना होती है कि आप कैंपस में आकर अटेंडेंस लगा सकते हैं, फॉर्मेलिटीज कर सकते हैं, बट स्पष्ट कर दिया है कि आप कैंपस प्रीमाइसेस के अंदर भी नहीं आ सकते। तो ये बेहद सख्ती केजीएमयू की तरफ से भी देखने को मिल रही है। पुलिस लगातार उसके अलग अलग ठिकानों पर खोजबीन कर रही है जो आरोपी है, और उसे गिरफ्तार करने की तैयारी में है। तो तेजी से डेवलपमेंट, मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला है, इसके बाद तेजी से डेवलपमेंट इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है। अब नई जानकारी ये निकल कर आई है कि इसमें दवाइयों के जरिए गर्भपात की बात भी लड़की की तरफ से बताई गई है। तो ये तमाम जानकारी है स्कूल प्रशासन की तरफ से। इस पूरे मामले में विशाखा कमेटी बैठाई गई। विशाखा कमेटी ने इसमें पूछताछ की, जिसमें लड़का बार बार सफाई देता रहा कि वो दोषमुक्त है। सारी जानकारी लड़की को पहले से थी और उसकी कोई शादी नहीं हुई है। कॉलेज प्रशासन ने, विशाखा कमेटी ने उससे एक नोटरी पर लिख के मांगा कि आप दीजिए कि आप शादीशुदा नहीं है, और लड़की से भी सबूत मांगे। इसके बाद वो कॉलेज से कन्वर्सेशन में नहीं है, कॉलेज से संवाद नहीं कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, और सस्पेंशन की क्रिया हो चुकी है और किसी भी पल उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर धर्मांतरण के मामले में केजीएमयू ने अब जांच कमेटी जो है वो भी बना दी है। आरोपी डॉक्टर को कमेटी ने तलब किया है। ये बड़ी खबर भी यहाँ पर सामने आई है। तो एक के बाद एक कई मामले जो है अब इस मामले में धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। इस मामले में केजीएमयू ने जांच की कमेटी बनाई है और आरोपी डॉक्टर को कमेटी ने अब तलब किया है। मामले में बात करने के लिए प्रोफेसर और डॉक्टर के सिंह हमारे संग मौजूद हैं। सर, जरा बताइए क्या अपडेट है इस मामले में भी। देखिए, हमारे यहाँ कल ही वाइस चांसलर ने इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए कल ही विशाखा कमेटी को रेफर कर दिया था, और विशाखा कमेटी से कहा था कि इसको जो सबसे कम समय में जांच हो सकती है उसको करे। विशाखा कमेटी शाम 2 बजे से लेके रात 8-9 बजे तक उन्होंने बैठक करी। उसके बाद छात्र को एक मौका दिया गया कि वो एफिडेविट दे कि उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन वो एफिडेविट नहीं दिया। उसको देखते हुए और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उस छात्रा के मानसिक स्थिति को रखते हुए ध्यान में विश्वविद्यालय ने एक आदेश जारी कर दिया है कि उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यही नहीं, वो निलंबन के दौरान हमारे कैंपस में नहीं आएंगे, विभाग में नहीं जाएंगे। केवल जब जांच की प्रक्रिया होगी उसको भी विभाग से अलग दूसरी जगह पे किया जाएगा, जिससे उस छात्रा को कार्य करने में कोई मानसिक तनाव न हो। दूसरा, पुलिस ने बहुत गंभीर धाराओं के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसने भी अपनी जांच शुरू कर दी। कल जब वो विशाखा कमेटी के सामने सर आए थे तो क्या बातें कह रहे थे? विशाखा कमेटी के सामने जब वो डॉक्टर आए तो क्या कह रहे थे? वो उनका ये कहना था कि जो भी हुआ है आपसी सहमति से हुआ है, उनका प्रेम प्रसंग। और उनका ये, लेकिन जब उनसे समिति ने एक सीधा सवाल पूछा कि यदि आप कुछ समय पहले ही आपकी शादी हो चुकी थी तो
तो क्या शादी हो चुकी थी, ये एक सवाल है। कहां है वो डॉक्टर, इसको तलाश रही है अब कमेटी, तलब किया गया है। आगे जब जांच होगी तो और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी।